हम पुरुषों का झुंड हो तो हम पुरुष झुंड के बीच में माताएं बहुत, हम उसके लिए मैं स्वीकृति नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा नेचर अलग है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल, आप अपने झुंड में जाओ, बहन हो, बेटी हो, ताई हो, ताई दादी हो, आप इनके बीच में नहीं। हमारे लिए ये पुरुष झुंड है, हम आपके बीच में नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। यही तो हमारी मर्यादा है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं पुजारी जी, मेरी विनती है आपसे, लेट आ सकते हो, जाना पड़ेगा, मैं बिल्कुल उड़ाना नहीं दूंगा कि आप लेट क्यों आए। मैं आपको वचन दे रहा हूं, जाना पड़ेगा। अब जाने सर्दी आएगी और 5 बजे की आरती से आधी रात निकलती है। मेरी माताओं, मैं तुम्हें उड़ाना नहीं दूंगा, तुम अपनी व्यवस्था तय कर लो कि तुम कैसे आओगे, कब जाओगे। मैं ठीक बोल रहा हूं? 4-5 माताएं एक किसी ऑटो वाले से, या आजकल वो वैसी रिक्शा चल रहे हैं, 4-5 माताएं इकट्ठी होकर आ जाते, इधर से तो तमाम साधन मिल ही जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके साथ मत चलो, मैं ये भी नहीं कहूंगा इनके साथ मत बैठो, ये आपका विवेक है, मेरा काम नहीं है बताना। मैं कथा में निकल पड़ा, कथा ये मार्गदर्शन कर रही है आपको, मार्गदर्शन की बात आ गई। मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं कि मेरी माताओं, तुम अपने झुंड में ही या अपने पति के साथ, मैं ठीक बोला कि आपका बेटा हो, मैं ठीक बोल रहा हूं, मैं इसके आगे या आपका निजी भाई हूं तो मैं समझ सकता हूं, बाकी मैं नहीं बोल सकता। अगर मेरी बात अनुचित हो तो आप मुझे अभी उसको वापस शब्दों को करा दो। या आपका निजी बेटा हो जो आपके गर्भ से जिसने जन्म लिया हो, या आपका पति हो जिसके साथ आपकी साथ भामर पड़ी हो, मैं बिल्कुल नहीं, आपका धर्म का रिश्ता है, या आपका भाई हो जो आपकी माता के गर्भ से ही जो पैदा है, बस बाकी आना जाना आपका कैसा है ये आपका विवेक, इसमें मैं अंदर नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुषों को भी कथा सुनना जरूरी है। बात आ गई पुजारी जी, आप कितने भी हो, पानी और आग और पानी, इनमें कब आग लग जाए कुछ पता नहीं। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं, बच के रहो, मैं अनुभव दे रहा हूं आपको। मैंने दुनिया देखी है और दुनिया को छान रहा हूं और दुनिया को समझ रहा हूं। मैं अपनी वाणी से आपको स्वतंत्र नहीं छोड़ सकता हूं। मैं अपनी वाणी पर, अगर तुम मुझसे कुछ सीखने आए हो तो मेरी वाणी तो कसौटीदार है। कभी धोखा नहीं खाऊंगा, कभी धोखा, राकेश, कभी धोखा नहीं खाऊंगा। महाराज सुखदेव जी को भी कथा में, सुखदेव जी की कथा में परशुराम जी और व्यास जी दोनों बैठे थे। महाराज भगवान सुखदेव की कथा में परशुराम जी और व्यास जी को, अब अन्ना जगह महापुरुष थे, दोनों के दोनों परम ज्ञानी थे, लेकिन कथा में वो भी बैठे। अब तो बात आ गई, मैंने कुछ समय पहले कहा था, ठीक है, लेकिन भगवान सुखदेव जब आसीन होते थे व्यासपीठ पर, तो परशुराम जी और उनको जन्म देने वाले पिता वो भी खड़े हो जाते थे। पुजारी जी, वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जब तक आप बेअभिमान
देह का भाव अभिमान नहीं त्यागेंगे तब तक आप मनुष्य नहीं कहलाएंगे। आप समझ लीजिए महाराज। हाँ, इसमें बात आ गई महाराज, जो महान भक्त वत्सल है, जो महान भक्त वत्सल है और हठपूर्वक भक्तिहीन साधना वाले मनुष्य जिसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते। अब आगे मैंने पहले कह दी वो बात, भक्तिहीन आदमी के पीछे भी बैठ गए तो आपका स्वाद मिजाज खत्म। जी सरकार मैं भैया तुम्हें तो जी लग रहा होगा ना, मैं अपने आप नहीं कह रहा हूं, तो तुम्हें लग जाएगा कि भाई अब देखो मैं क्या कर कथा में मैं इतना अपना भाव डालना रही हूं। आप समझ सकते हो महाराज, जो भक्ति नहीं जानता दिन रात गाली देता है संतों को, महात्माओं को, महापुरुषों को, पुरखों को, जो वेदों को गाली देता हो, आप उसके पीछे बैठ जाओ। भाई जुआड़ी तो चाहेगा ही कि चलो जुआ भले ही मत फेंकना लेकिन देख लेना, शराबी कहेगा दारू भले ही मत पीना, देखो हम कैसे दारू पीते। बुरा तो लग रहा होगा जिस मैं नहीं कह रहा हूं, कथा कह रही है, कथा में तुम कहोगे जो तुम मुझसे कह दी भाई, जो महान भक्त वत्सल है और उसके हठपूर्वक भक्तिहीन साधना वाले मनुष्य जिसकी छाया भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके समान किसी का भी ऐश्वर्य नहीं होता, तो अधिक तो कैसे हो सकता है। तथा जो ऐश्वर्य मुक्त होकर और निरंतर ब्रह्म रूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। अब मैं ब्राह्मण को छोड़ के ऐसे सत्पुरुष को, और मैं भागू अपने खिरान की तरफ। कहां भागू? राकेश बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं तो समझ में और दूसरा लगा दूं, दूसरा पूरी खराब भाई। अभी जो बैठा है इसके बाद भूल जाता है, 5-6 दिन का टाइम मिलता है, नहीं उठा ले जाओ उसको, समझ जाओ कहीं। और कथा अब तो सप्ताह में 2 बार होने लगी भाई, अर्थात प्रेम में पक्षपात हो जाता है, प्रेम में पक्षपात हो जाता है। ये भगवान सुखदेव ने कहा, राजन ये कथा कौन किसको सुना रहा है? भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को, कहां पर? हर की पौड़ी पर सुखदेव जी राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते थे। सुखदेव करते, राधा कृष्ण 2 बार। भगवान सुखदेव स्वामी राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते थे, क्योंकि राधा जी सुखदेव की गुरु है। राधा जी भगवान सुखदेव की गुरु है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये कथा किसने सुनाई आपको? बताइए। आप वैसे ही चक्कर में पड़े रहते। भगवान सुखदेव की गुरु है राधा गुरु है। मेरे बाबा। राधा कौन है? भगवान सुखदेव की गुरु। राधा जी ने भगवान सुखदेव का ब्रह्म संबंध करवा दिया। राधा जी ने भगवान को, सुखदेव को ब्रह्म से जुड़ा दिया। आपका गुरु चाहे
तो आपको बालाजी से, और बालाजी चाहे तो राम जी से मिला सकते। आज मैंने प्रातः काल की आरती वंदना में कहा था, आज हम पीताम्बरा में हैं और साक्षात हैं। हम नहीं चाहते जरी जबरदस्ती हम हो हल्ला करें, हम तो वही हैं जिनको तुम चाहते हो। साफ कह दिया। इस लोक में राधा सा शब्द का अर्थ कुछ महात्मा राधिका जी भी कहते हैं, राधा से राधिका जी भी कहते हैं। भगवान सुखदेव पूर्व जन्म में तोता थे। भगवान सुखदेव पूर्व जन्म में तोता थे। वे रात दिन हरे भरे मुकुंज में राधा नाम जपते रहते थे। महाराज हरे भरे कुंजों में राधा नाम रटती रहती थे। भगवान सुखदेव राधा जी के शिष्य हैं। कथा में प्रसंग आ गया, स्वयं भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने बोले राधा मेरी गुरु है और मैं उनका शिष्य हूं। जब शिष्य गुरु का आभास हो जाए आपका जीवन सफल हो जाएगा। गुरु एवं शिष्य का आभास हो जाए। हम यहां पर कथा सुनने आए हैं। आप मेरी कथा पर, मेरी वाणी पर नहीं, आप कथा पर ध्यान दो। आप मुझे अपना मत मानो, आपको मेरी वाणी से जो कथा के वचन निकल रहे हैं आप इनको अपना मानो। और आप जब इनको अपना सब कुछ मान लेंगे महाराज तो कल्याण हो जाएगा। यही कारण है कि भागवत में राधा जी के नाम का उल्लेख तक नहीं है। यही कारण है कि भागवत कथा में राधा जी के नाम का उल्लेख तक नहीं। गुरु का प्रकट रूप से नाम लेना शास्त्र से निषेध है। अपने गुरु का प्रत्यक्ष रूप में नाम लेना ये शास्त्रों में निषेध बताया। आप अपने गुरु का कथा में बार बार नाम नहीं ले सकते। सदगुरु मेरे भगवान है बस, लेकिन नाम का उच्चारण नहीं ले सकते। भागवत के टीकाकरण श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते। भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला नंबर 1, भगवान का स्वरूप नंबर 2, भगवान की लीला नंबर 3, भगवान का धाम नंबर 4, भगवान के काम और परिकार। भगवान ने आपके साथ क्या उपकार किए। परिकार में परिक्रमा, उपकार, इनको कभी आप उपकार तो किसी के भी मत भूलें। अपने साथियों के, अपने मित्रों के, अपने परिजनों के, राष्ट्र में आपके जो भी हितैषी है उनका उपकार परोपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना। परीक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। हे भगवान सुखदेव, हे भगवान, भगवान इस संसार की रचना अपनी माया से कैसे करते हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए। राजा ने साफ कह दिया परीक्षित जी ने, भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति और माया, इसकी कथा कृपया करके विस्तार से कहिए। तब सुखदेव ने कहा, राजन तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वो प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। भगवान सुखदेव बोले, राजन जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है वही प्रश्न
नारद जी ने अपने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा, तुम उसकी कथा सुनवा दो। भगवान सुखदेव ने कहा, वो कथा मैं आज आपको सुनाता हूं राजन। ब्रह्मा जी ने नारद से सृष्टि के आरंभ की कथा कही। सृष्टि कैसे उत्पन्न? ब्रह्मा जी ने नारद से क्या कहा था? सृष्टि की उत्पत्ति आरंभ कहां से हुई? महाराज, भगवान की इच्छा हुई कि वो एक से अनेक बने। मन में संकल्प आया, भगवान की इच्छा हुई एक से अनेक हो जाए। कि वो एक से, बालाजी की इच्छा हुई मैं तो आ गया। प्रेत भी चाहिए, भैरव भी चाहिए और देवता बैठे हैं। बोले मां भगवती की मेरे काम नहीं चली। बोलो सच्चे दरबार की। बोले मैं आशीर्वाद फंस जाऊंगा, किसे लेने जाऊंगा? बोले मां भगवती। सो आपने देखा व्यासपीठ पर स्वयं हनुमान और गोवर्धन और भगवती और कालों के काल महाकाल। यही तो भगवान की लीला है। क्यों महाराज? यही तो लीला है। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए महाराज। क्या किए उन्होंने? पहले 24 तत्व उत्पन्न किए। वे सभी तत्व कुछ न कुछ कर सके, तब प्रभु ने उन सभी तत्वों में प्रवेश किया। खुद प्रवेश कर दिया। अब वो कुछ करे। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 24 तत्वों को उत्पन्न किया। अब वो तो सुस्त थे, हिलते डुलते नहीं थे। आप जैसे हम जैसे मानव की तरह पड़े रहते थे, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मुझे अपनी लीला का विस्तार करना है। भगवान स्वयं उनमें प्रवेश कर। जहां क्या हो रहा है, ये लीला वही तो हो रही। बालाजी कह रहे कि जो मिट्टी का पुतला कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे खुद प्रवेश करके अपनी लीला का विस्तार, अपने स्वामी का विस्तार मुझे खुद करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी उन तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई। हिलने डुलने की, बोलने की, चलने की। अब आप कहते महाराज आप 8-10 घंटे कैसे बैठे रहते हो? 10 घंटे कोई साधारण मनुष्य 11 घंटे 12 घंटे बैठ सकता है क्या? इतना सब कुछ एक साथ कर सकता है क्या? अभी आरती, 5 आरती, 5 आरती, ये आरती, वो कथा, ये मनुष्य के बस की चीज है क्या? बस राकेश भैया तो हमारा सुंदरकांड में हम कोई अगर यानी बेचारा बहुत खींचता है, और हमारे पुजारी जी तो बस आनंद लेते हैं। अरे महाराज धीरे धीरे माने हम देखिए, ये आपका शरीर है ना, ये आपका हार्ट, आप ये कह रहे हो कि हम मोटे हो रहे हैं। आपका हार्ट में, आपके नर्वस सिस्टम में माने कहते हैं फैट, चर्बी की परतें लग रही है। इससे अटैक, आपकी आवाज नहीं खुलती। आपकी आवाज कब खुलेगी? तब आप अभ्यास करेंगे, तब आपकी सांस, आपकी वाणी में तीखापन कब आएगा? तब आप अभ्यास करते रहेंगे। मैंने अपने पुजारी जी बालाजी जी से कहा 1-2 महीने 3 महीने पहले, नहीं महाराज मेरा गला नहीं चल रहा, सुंदरकांड कर दो। माने 4-5 बुढ़ा में क्यों पंडित जी कैसे भी आप दिखने में तो मोटे दादी हो, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, दम नहीं। देखो मुस्कुरा गए थे आप, कहां मोटे दादी हो? आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए। आपकी आवाज में क्लियरिटी कब आएगी? आप 8-10 घंटा कब बोल पाओगे? तब आपका नर्वस सिस्टम क्लियर होगा।
महाराज चेतना, मैंने चेतना की बात कर, बड़े भगवान की शक्ति। बोले उधर घंटी हमने कर दी, इधर घंटी बन, बाकी कुछ नहीं। आप चेतन बनो। प्रांगण में कौन आया, क्या चाहता है, क्या दृष्टि है, क्या ठोकर मार गया, क्या अंदर की चटाई को पलट गया, अंदर की चटाई पलटी है तो पलटी है। क्यों भैया मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? अरे पलटने वाला तो पलट गया, हमारी दृष्टि पड़ी, हम उसको सीधी कर दी। नहीं है समझ पुजारी जी? अरे यहां तो भाई भीड़ है, हम सुधारेंगे, हम केवल खड़े नहीं, आपकी दृष्टि बिल्कुल चौकंदी होना चाहिए। आपने देखा होगा महाराज, बड़े बड़े मंत्री वीआईपी, उनके साथ में जो सिक्योरिटी रहती है वो चौकन्नी रहती है। आप यहाँ के बालाजी धाम की सिक्योरिटी हो, अब हम कल आए, हमने देखा जा तो सब पहुंच मामला, बात नहीं बनेगी। कल मंगलवार है, देव उठनी 11 है, भाई बुलाओ, सेवादार लग जाओ, इसको बिल्कुल साफ सुथरा कर दो। अब हमारी दृष्टि अगर खराब होती, बड़े रंग भाई, आज वो कैसा लगता है यहाँ पर? आपकी हमारी दृष्टि महाराज खड़ी होना चाहिए। सेवा भाव भैया, आपको कथा तो मैं सुना ही रहा हूं। अरे सनम को है जीव मोह जबई और जन्म कोट अगर नाश। सामने से हटो सामने से, अर्थात तो पेट का सारा मतलब हटो। आप समझ सकते हैं 7वें अध्याय में भगवान की लीला अवतारों का वर्णन भी है। ब्रह्मा जी की निकटतम तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आपको तपस्या करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने तपस्या की इसके लिए कि 24 तत्व अब उत्पन्न तो हो गए, लेकिन इनको चेतन कैसे किया जाए, चेतन भी कर दिया भगवान ने। लेकिन इसके बाद सृष्टि को बढ़ाने के लिए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने पुनः तपस्या की, और जब तपस्या की महाराज, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश किया, उसकी कथा सुनाता। ब्रह्म ने, ईश्वर ने जो ब्रह्मा जी को परम तत्व का ज्ञान दिया, हे राजन, वो कथा मैं तुम्हें सुना दूं। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि की रचना इच्छा से सोच में डूबे। अब मैं क्या करूं? कमल पे बैठे सृष्टि की रचना कैसे करूं? भगवान ने मुझे आदेश दे दिया, लेकिन सृष्टि की रचना करने की क्षमता मुझ में नहीं है। बालाजी का मंदिर बन गया, कैसे बना? बालाजी ने बनवाया। क्या होगा? बालाजी ने कराया। यज्ञ होगा, बालाजी ने कराया। हवन कैसे होगा? बालाजी ने कराया। पूजन कैसे होगा? बालाजी ने कराया। आज तक जो चल रहा है वो बालाजी की प्रेरणा से चल रहा है। क्या इस मिट्टी के पुतले को किसी शास्त्री की महाराज सेवा में गया था? ये दो घर के कौन करा रहे हैं? अब ब्रह्मा जी को सोच क्या पड़ गया कि भाई सृष्टि मुझे उत्पन्न करनी है, लेकिन करूं कैसे?
ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी, वो प्राप्त न हो सको। ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं, माने सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी को करना है, लेकिन वो ज्ञान दृष्टि प्राप्त न हो सके। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुन ली, तपस्या में बैठे हुए, तप में ही आकाशवाणी हुई। तब और तब ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का आदेश मिला। क्या आई आकाशवाणी में? बोले तब 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 ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे अब क्या करना है? तब करना है। बालाजी आते हैं तो आपसे क्या कहते हैं? ऐसा करो, पूजा ऐसे करो, आप ऐसे करो, नारियल ऐसे धरो, अभी आप रुको, हवन ऐसे करो, ये कहते हैं। कैसे कहते हैं? अच्छा, उसमें कुछ सियाने होते हैं, वो चिढ़ जाते हैं मेरे बाबा, और चिढ़ के फिर आते ही नहीं। क्या करते हैं महाराज? कुछ सियाने होते। अच्छा जी बता, इतनी जो बालाजी धाम बना है तो महाराज ये मनुष्य की इच्छा से बना है कि बालाजी की मर्जी से? तो बालाजी जो आपको प्रेरणा दे रहे हैं, आपको, हमको, सभी को उनके अनुरूप ही चलना। उन्हीं के अनुरूप चलना। अब हम आप जहां अगर शंख बजाने लगे, हम कहे तो बोले प्रचंड विद्वान हो गए, ऐसा नहीं है। आरती करने लगे, हम समझे ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं। आरती भी तुमसे हमसे बालाजी करा रहे हैं और शंख भी बालाजी बजवा रहे हैं और तुम्हारी पूजा को भी बालाजी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा महाराज। बोले मुझे तप करने का आदेश है। क्या करने का? जब बालाजी आए थे तो क्या कहा था? मैं आ गया। क्या कहा था? और ब्राह्मण पूजा करो, क्या कहा था? लेकिन उस समय की मैं वेदना बता रहा हूं, इन ब्राह्मणों के समझ में नहीं आ रहा था, ये आते ही नहीं थे। तब मंदिर बन गया, यज्ञ हो गया, तब कान खोले के नहीं, अब तो हमारे भाग्य हो गए। अब दिन के सेट में को पूजा कर दो, दोपहरी भरी में को पूजा कर दो। आप मेरी बात को पकड़ना। आप बालाजी में स्वयं मेरी पूजा ब्राह्मण कर और ब्राह्मण दाएं बाएं। तो भैया ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है। मैंने पूरी पूजा हीरा भूमिया के बगल से करवाई थी उस समय। अरे क्या समझ में आ रही है कि नहीं? मैं तो सारे पन्नों को खोल के रख देता हूं। जब पूरी यज्ञ हो गया तब पंचों की भी समझ में आई, फिर ब्राह्मणों को भी समझ में आ गया कि नहीं नहीं, अब तो हम सही जगह पे आ गए। बोलो बालाजी सरकार की। अरे भाई, पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदते हो के लिए? नीम लगाने का, मकान बनाने के लिए नीम लगाते हो के लिए? परीक्षा भी हुई थी, कई चीजें हुई, वो घटना में नहीं जा सकता, लेकिन आपको बालाजी स्वयं कह रहे कि मेरे साथ ऐसा करो, और ये भी कह रहे कि तुम्हें यहां क्या करना है क्या नहीं करना, तुम्हें कैसे रहना है, सब तो बता रहे हो। अरे तुम मेरे सुदामा कब बनोगे? मेरे बचन बुरे भी लग जाते हैं, मैं करूं क्या? मेरी मीरा कब बनोगे? मेरे सुखदेव कब बनोगे? मेरे प्रहलाद ध्रुव कब बनोगे? मेरे जनक, मेरे राजा दशरथ कब बनोगे? आप पहले बनने के लिए हमारे अंदर त्याग वैराग होना चाहिए।
ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया हमारा। क्या किया? 100 वर्ष तक इस संसार की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने लगातार ब्रह्म आकाशवाणी हुई, तप कर ब्रह्मा तप कर। 100 वर्ष तक और उसके लिए मैंने भी आपसे कई बार कहा है महाराज, तप करना पड़ेगा। मैंने एक बात छोड़ दी, मैं तो यहाँ नहीं, मैं तो बहुत कम आता था, लेकिन बाबा स्वयं मेरे पास पहुंच गए। अब मुझसे क्या क्या करता है तू यहाँ? मैंने कुछ नहीं। अरे भाई जा वहां बैठ, राम भजन कर, कीर्तन कर, मेरी कथा कर तू जाकर। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं आपसे। आज से 20 साल 22 साल पहले 2002 में बाबा स्वयं पहुंच गए और जाके कहा तुझे क्या करता रहता है, जब वहां जाके मंदिर बनाने और बैठने से मंदिर की पूर्ति नहीं है, तुझे वहां पर अखंड कथा कहनी होगी। अरे की जय। मैं तो चक्कर में पड़ गया, मैं कदा जानता ही नहीं हूं बाबा। आप इस बात नहीं मानोगे, एक भागवत भगवान एक छोटी सी पुस्तक में लाया, मेरे को कुछ उसमें प्रसंग अच्छा लगा। और जब ये भी देखा, टीन पड़ी थी यहाँ पर, दो टीन टूटी सी रेत के जहाँ चौड़े में, और मैं बैठ के भागवत जी भगवान की 2-3 अच्छा कुछ महाराज जी से मैंने सुन लिए थे, तो मैंने क्या करूं, मैं ऐसे ही कुछ बीच में से महाराज जब कहने लगा, जब मैं कथा में बैठा वहां नीचे 10-5 लोग रुक गए, सुना। फिर मैंने कहा ये तो अच्छा है। फिर अगले मंगलवार को 50 रुक गए, मेरी और अच्छा है। अगले मंगलवार आया 100 खड़े हो गए, और अच्छा है। अब मैंने कहा क्या करना चाहिए, उस समय मैंने तय किया कि रामचरितमानस की कथा उठा लो। इससे रामचरितमानस की कथा 5.5 साल चली थी उस समय। नहीं क्षमा करेंगे, भगवान सुखदेव, सुख सागर